नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज हम चुनावी यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ का सियासी गणित क्या कहता है, सियासी माहौल क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे, यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, यहाँ का माहौल समझेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले भैया आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहता है प्रतापगढ़ का चुनावी माहौल, क्या कहता है? प्रतापगढ़ का चुनावी माहौल तो पूरा भाजपामय है। अच्छा, देश के नाम, हाँ, देश के नाम पूरा समर्पित है। और आज यहाँ सगरा सुंदरपुर में संतों का समागम हुआ था जी। आपको बता देना चाहते हैं कि संत ही ऐसा एक त्यागी पुरुष होता है जो अपने परिवार घर को छोड़कर समाज और राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित भाव से निकलता है। अच्छा। आज संतों ने बहुत ऊंची बात कही कि 100% मतदान हो, राष्ट्र का कल्याण हो। ये बहुत अच्छी बात लगी। और जहाँ तक आप जानना चाहते हैं राजनीति की बात, तो पत्रकार महोदय आपको राजनीति की बात सीधे सीधे समझा देना चाहता हूँ कि पूरा हिंदू समाज आज जागरूक हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत है और तैयार है। हाँ, यहाँ पर कुछ विपक्ष के लोग जैसे हैं, विपक्ष के लोग लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन उनकी दाल गल नहीं रही है। अच्छा, दाल यहाँ पे नहीं गलेगी? ना, कतई दाल नहीं गल रही है। वो तो कह रहे हैं कि एसपी सिंह पटेल जी का पूरा माहौल बन चुका है और यहाँ से एसपी सिंह पटेल जो है सीट निकाल रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचिए कि एसपी सिंह पटेल उनके तो है नहीं जी। किसी भी तरह से एसपी सिंह पटेल उनके है नहीं। और अगर उनके नहीं है तो हमारे विरोध में किसी के साथ तैयार हो गए हैं रहने के लिए। बाकी तो एसपी सिंह भी हमारे हिंदू समाज के हैं। अगर आज भाजपा को ही वोट देंगे। पड़ेगा किन मुद्दों पर? हर मुद्दे पर राम मंदिर बनी, उस मुद्दे पे 370 हटी धारा, सिर्फ राष्ट्र के लिए काम कर रही है पार्टी जी। इसलिए भाई हम लोग तो भाजपा की वोट दे रहे हैं जी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत भैया क्या कहना चाहेंगे? हम सब लोग भाजपाई हैं। हाँ, नाम क्या? और संतोष तिवारी। अच्छा, तो यहाँ का माहौल क्या कहता है? यहाँ का माहौल पूरी तरह से भाजपामय है जी। और पूर्ण रूप से यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी जो हमारे माननीय संगम लाल जी हैं वो विजयी होंगे। कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर सबके मन में खटक थी, खास करके जो थोड़ा सा था शिकायत। हाँ। क्या आप खत्म हो गई है वो? खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोग राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव करते हैं और हम लोगों का वही चुनाव का मुद्दा वही है और इसलिए हम लोग राष्ट्र हित में चुनाव करेंगे। अब उसमें प्रत्याशी का हम लोगों के प्रति मतलब कोई ये नहीं कि प्रत्याशी कौन है, हम लोग राष्ट्र के ऊपर चुनाव करते हैं। ये प्रत्याशी से मतलब नहीं है कि कोई प्रत्याशी से मतलब नहीं, हम लोग मोदी और योगी के मतलब चुनते हैं, उन्हीं को चुनाव करते हैं। और हम लोगों का यही मत है कि हमारे राष्ट्र का हित हो और हम लोग राष्ट्र हित में चुनाव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और यहाँ का क्या माहौल कहता है, क्योंकि वो आकलन बहुत अच्छा करते हैं, उन क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, प्रतापगढ़ की जनता का रुझान ले रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार जी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भैया क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है सर? चुनाव की गर्मी, मौसम की गर्मी के साथ साथ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है जी। और यहाँ प्रतापगढ़ में कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है। ऐसे मुकाबला संगम लाल गुप्ता और संगम लाल गुप्ता और एसपी पटेल के बीच में कांटे का मुकाबला चल रहा है। भी आ गई है मैदान में। बसपा को दरअसल क्या है ना कि लोग कह रहे हैं कि जैसे नोटा का बटन दबाना है वैसे बसपा को वोट देना है। जैसे यहाँ पर कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि बसपा जो है ब्राह्मणों का वोट काटेगी। नहीं, ब्राह्मण जो होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं जी। हाँ जी, बुद्धि के मामले में ब्राह्मण बहुत वो होते हैं जी। तो वो अपना वोट फेंकना नहीं चाहते जी। जैसा कि मैंने आकलन किया है, समाज में जा करके लोगों से पूछा है, तो लोगों ने कहा कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको जो है वोट करेंगे। ये बसपा का प्रत्याशी जो है, ये दरअसल जो प्रथमेश मिश्रा जी हैं, इनके पिताजी भाजपा में रह चुके हैं। सेनानी जी भाजपा में थे और भाजपा संगठन में थे और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा करके इन्होंने अपना जो कैडर था वो समाप्त कर चुके हैं। अच्छा, मतलब दल बदलू कह सकते हैं, इनको दल बदलू कह सकते हैं। तो ये अपने बेटे को बसपा से खड़ी कर दिए। अपना कह सकते हैं कि अपने बेटे का फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं भैया। मतलब देख नहीं रहे, बर्बाद कर रहे हैं। हम आप ये जानिए कि आप एक पार्टी, आपके पिताजी किसी पार्टी में हो, आप दूसरी पार्टी में चले गए, पिताजी आपको साथ लेके दूसरी पार्टी में चले गए, जनता के बीच क्या जाएगा, मतलब मैसेज क्या जाएगा? बिल्कुल कि आज यहाँ हैं, कल यहाँ हैं, परसों वहाँ चले जाएं, कोई अस्तित्व तो नहीं होता।
तो मतलब पूरी तरह से गणित कैसे समझा सकते हैं, अगर चंद शब्दों में कहा जाए तो प्रतापगढ़ का चुनावी गणित जो है वो कैसे आप व्यक्त करना चाहेंगे? प्रतापगढ़ बता तो रहे हैं कि कांटे की टक्कर है अभी, जहां तक मेरा अनुमान है। अच्छा। कि दोनों प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता और एसपी पटेल अभी किसी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। अभी किसी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है। जी। प्रदीप सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष सगरा सुंदरपुर। अच्छा, क्या लगता है सगरा सुंदरपुर का माहौल क्या है? सगरा सुंदरपुर की जनता का रुझान जो है किस तरफ जा रहा है? नहीं, भाजपा में तो पूरा देश ही है, सगरा सुंदरपुर कहीं अलग थोड़ी है भारत से। वो तो पूरा कह रहे हैं कि अब की बार 400 हार। नहीं, उनकी सोच है, वो अपनी अपनी सोच है। विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष के पास मुद्दा ही क्या है, बोलेगा ही, बोलने तो उसको। जो जनता के मन में है वो दिखेगा 4 तारीख को, आप देखिएगा। चलिए, मेरा नाम सुयश मणि त्रिपाठी है। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पर जितने भी आपके दर्शक हैं सबका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका भी, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल होकर के इतने बड़े संवाददाता और आप हम लोगों के बीच में आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है यहाँ का सियासी माहौल क्या कहता है? यहाँ का सियासी माहौल सर पूरा आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा। हाँ, केवल भाजपा, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। ये समझ लीजिए। राहुल गांधी जी का गठबंधन फिर कहाँ जाएगा, आप ऐसे दावे कर रहे हैं तो? उनका गठबंधन सर बिल्कुल एकदम से जमीन में मिल चुका है। अच्छा। केवल कोरा कागज है, वो एसी में बैठकर और सिर्फ ट्विटर खेलते हैं बस। अच्छा। हाँ, मतलब उनका जमीनी इतिहास कुछ भी नहीं है। जी। वो कहते हैं कि हम लोग विदेश से पढ़ के आए हैं, देश का अच्छा संचालन करेंगे, देश पढ़े लिखे के हाथों में होना चाहिए। और जो मोदी जी के डिग्री पर सवाल खड़े करते हैं ये लोग, तो क्या कहना चाहेंगे इस सर? पहली चीज तो देखिए कि मोदी जी किसके लिए लड़ रहे हैं, उनका कौन है? उनका ये पूरा भारत देश ही उनका एक परिवार है जी। और इस परिवार के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जी रहा है बस, ये समझ लीजिए। और इनका क्या है कि ये जिस दिन इनका चुनाव परिणाम आता है उसके बाद ये टिकट कटा लेते हैं इटली का, और अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। बस यही इनका इतिहास है और आप कुछ नहीं, क्योंकि ये जातिवादी और ये सांप्रदायिकता वाली राजनीति करते हैं। प्रतापगढ़ में साइकिल पंचर होगी? बिल्कुल पंचर होगी सर, 200% पंचर हो गई है और उसका पुर्जा अलग अलग हो चुका है। अच्छा, हो गया है सर। चलिए, क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या नाम मानते हैं? नहीं, सत्य है। देखिए, विरोध कौन करता है? विरोध वही करते हैं जिन्हें कुछ पाने की अभिलाषा रहती है। अब वो सांसद हैं, वो बड़े कार्य करेंगे, छोटे कार्य तो करेंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो विरोध नहीं होना चाहिए। और विरोध तो परिवार का मामला है। जब हमारे परिवार के सदस्य हैं तभी हम उनसे रूठेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हम रूठे हैं तो हम मान भी जाएंगे। आंतरिक मामला है। हाँ, आंतरिक मामला है और लोग मान भी रहे। अच्छा। और जहाँ तक रही पटेल की बात जो बहुत चर्चा में है, जी बिल्कुल, आपको हाँ पटेल वाली बात पे आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ और अपने सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि आप लोग यह गौर कीजिए। जब मोदी जी आए थे प्रतापगढ़ तो उस मंच पे राजकुमार पाल जी, अनुप्रिया पटेल जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, तीनों ने सिर्फ बर्मा बिरादरी पे फोकस किया और अपील की। और बर्मा बिरादरी जो कल 60% मेरे साथ थी, 40% उनके साथ थी, आज मेरे साथ 80% हो गई है, 20% उनके साथ है। मैं दावा करता हूं कि 25 तारीख के पहले 100% बर्मा मेरे साथ होगा, हिंदू समाज के साथ होगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं हिंदू समाज के साथ रहूंगा तभी मेरा कल्याण होगा। इसलिए कि अपने घर में रहना ज़्यादा उचित है, दूसरे किसी विरोधी के साथ, विशेष समुदाय के साथ रहना बिल्कुल भी हितकर नहीं है। इसलिए मैं बर्मा बिरादरी के सभी वोटरों से अपील करता हूं कि आप वापसी कर लीजिए और आ जाइए। आपका सम्मान यहाँ बरकरार रहेगा, हिंदुत्व कायम रहेगा। और जो राष्ट्र हित की बात हो रही है, राष्ट्र कल्याण के लिए आपका एक एक वोट, एक एक मतदान समर्पण भाव से आए, जिससे हम काशी और मथुरा को आगे ले चले। और जिस तरह से मैंने 370 में कश्मीर पे कब्जा किया, उसी तरह अगर आप लोगों का साथ निरंतर बना रहा तो हम आगे बहुत कुछ हमारी भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, यह सिंगल एक व्यक्ति की पार्टी है जो अपना जीवन सिर्फ राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया है। इसलिए उनका साथ देना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, क्या नाम है आपका? शिव मूर्ति त्रिपाठी। कहना क्या चाहेंगे? यहाँ का माहौल क्या कहता है? यहाँ का चुनावी गणित क्या कहता है? चुनावी गणित हमारे साथ पूरी
हमारे गांव के, हमारे घर के जितने लोग हैं सब भाजपा के साथ हैं और मोदी जी के कार्य से हम लोग इतने संतुष्ट हैं कि इससे और क्या हमको चाहिए। और हमारा समाज सब एक है और हम सब लोग उन्हीं के साथ हैं। मोदी जी को चाहते हैं कि इनका जो 400 पार वाला लक्ष्य है उससे और अधिक हो और सब लोग वोट देंगे। 25 तारीख को एकदम डंका बजेगा और 4 तारीख को रिजल्ट में हम लोग एकदम मोदी जी के साथों साथ एकदम मोदी मोदी करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है और हम मोदी के साथ हैं। पूरा परिवार हमारा, सब हमारे गांव के सारे लोग सब मोदी के साथ हैं और कोई दूसरे आदमी हमारे बीच में आ ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है। कौन सा काम किसने कब किया है, कोई काम तो देखने लायक। 25 तारीख को खटाखट वोट पड़ेगा, खटाखट एकदम दनादन वोट पड़ेगा। हम सब लोग उनके साथ हैं और कोई किसी के साथ कोई हिचकिचाहट नहीं है। अच्छा, ना हम ब्राह्मणों की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जिधर घूमते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। हाँ। तो ब्राह्मणों का सियासी गणित अगर समझा जाए तो जैसे ब्राह्मण के बड़े कुछ चेहरे रहे जो समाजवादी पार्टी में थे और अभी फिलहाल वो अभी उनका कुछ क्लियर नहीं है कि किस ओर जा रहे हैं। भाजपा की तरफ उनका झुकाव है। जैसे मैं कह लेता हूँ, नाम मनोज पांडे है उनका और एक और भी सुल्तानपुर के एक पांडे जी हैं। तो क्या लगता है ये लोग ब्राह्मणों का जो चेहरा है, क्या इनके नाम पर समाजवादी पार्टी की तरफ कोई झुकाव नहीं है? अब निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में वोट लड़ने के लिए, लूटने खसोटने के लिए लोग लगते हैं, मगर उनका जो और पार्टियों के साथ जा रहे हैं केवल लूट खसोट के ही उद्देश्य से उनका जाना है। और भाजपा के साथ जो ब्राह्मण जा रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष ये अखंड रहे, इसमें किसी तरीके की फूट न होने पाए। चाचा जी से एक सवाल है भैया से, क्या लगता है, जैसे हमेशा से ये दावे किए जाते हैं जो योगी सरकार है अभी राज्य में, वो कहते हैं कि वो ठाकुरों की जातिवादिता करती है और ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जाता है उसमें, तो कैसे देखते हैं? हमेशा से छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, हमेशा से उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट करती है सरकार, तो उस पर आप क्या? नहीं, इसके लिए मैं खंडन करता हूँ जी। योगी जी की सरकार कभी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं करती जी। वो अब देखिए कि जैसे आतंकवाद के आप ध्यान कर लीजिए, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि विकास दुबे अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। अगर ब्राह्मण कहेगा कि अन्याय हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि वो साफ सुथरी छप के लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, साफ सुथरी छप के लोग उनके साथ हैं। अब उसके बाद देखिए जौनपुर में मुन्ना बजरंगी को, उसी के साथ साथ तो देखिए कितने बड़े आतंकवाद का सफाया किया कि इलाहाबाद में बड़े बड़े माफिया बैठे थे। अब आप सोचिए कि जो ब्राह्मणों की जमीन, गरीबों की जमीन, क्षत्रियों की जमीन, वैश्यों की जमीन, व्यापारियों की जमीन पे कब्जा किए थे, उनसे सबको उनको छुटकारा दिलाया, ये योगी जी की सरकार है। और लोग अगर देखिए हमारे बाबा कैसे भ्रमित करते हैं, जब विकास दुबे का मर्डर हुआ तो गाड़ी पलटी, लोगों ने एक ध्येय बना लिया कि गाड़ी पलट जाएगी। अच्छा। बाबा ने गाड़ी पलटना बंद कर दिया, बुलडोजर ला दिए। अब लोग डर गए इलाहाबाद के माफिया प्रयागराज के कि बुलडोजर चल जाएगी। जब बुलडोजर से डरने लगे तो बाबा ने एक नया सिस्टम लगा दिया कि जेल में रहोगे तब भी वहाँ स्वीट पॉइजन मिल जाएगा। स्वीट पॉइजन से जब डरने लगे तो बाबा ने एक फार्मूला चालू कर दिया कि गाड़ी चलती रहेगी और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और तुरंत ही समाप्त हो जाओगे। नए तरीके नए नए फंडे आते रहेंगे। मैं तो उन लोगों के लिए अपील करता हूँ कि जो माताएं अपने गर्भ से, अपने पेट से आतंकवादी औलाद को पैदा करती है, उनको पैदा करना बंद कर दे, नहीं तो योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, सड़कों पे वो चकनाचूर हो जाएंगे, अरे वो पीस दिए जाएंगे। अच्छा। इसीलिए देखिए कि बड़े बड़े आतंकवादी, उनके जो आका थे, आकाओं को ऐसे मुठभेड़ हुई, ऐसे उनका समर्पण हुआ, ऐसे उनका त्याग हुआ कि छोटे छोटे जो थे गली चौराहे मोहल्लों पे, ये ना जाने किस बिल में घुस गए हैं, बेचारे निकल नहीं रहे हैं। यही जब सपा की सरकार आएगी, यही जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये बिल से बाहर निकल के बिलबिलाएंगे। इसीलिए पूरा हिंदू समाज जागरूक हो चुका है, न सपा की सरकार बनने देगा, न कांग्रेस की सरकार बनने देगा। मायावती जी बेचारी लगाना पड़ रहा है। वो बेचारी तो सीधा सीधा कहती है कि सपा को वोट मत करो, कांग्रेस को वोट मत करो, मैं पसंद आती हूँ तो मुझे करो, नहीं पसंद आती हूँ
तो सीधा सीधा भाजपा को वोट करो, बीजेपी को वोट तो ये करो। भी कहते हैं समाजवादी वाले, और साफ साफ अखिलेश जी ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंदरूनी गठबंधन मायावती जी का भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल है, 100% है, 100% है। भारतीय जनता पार्टी बसपा को वोट काट रही है, निश्चित काट रही है। अब आप देखिए जैसे प्रतापगढ़ में अगर कोई सोचे कि किसी ब्राह्मण चेहरे को देख के टिकट दे दिया गया है, आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ब्राह्मण जो होता है चाणक्य होता है। जी बिल्कुल। ब्राह्मण स्वामी विवेकानंद का जन्म है, तो वो यह जानता है कि विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण, देश हित, सनातन धर्म, हिंदुत्व का उत्थान कहाँ से है? वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से है, योगी जी से है। इसलिए पूरा हिंदू समाज भाजपा को कमल चुनाव निशान पे वोट कर रहा है। ये विपक्षी लोग अभी गुमराह हैं। 4 तारीख को ये चारों खाने चित हो जाएंगे और सीधा सीधा घर में घुस जाएंगे। बिल्कुल 405। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही भाजपा को वोट क्यों करेंगे? क्या लगता है भैया, भाजपा को वोट क्यों करें और किन मुद्दों पर करें? भाजपा को वोट इन मुद्दों पर करें क्योंकि इसके पहले भी जितनी सरकारें आती थी, हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु, कोई भी सदस्य हो, मार्केट में हो या कहीं भी जाते थे तो उनके साथ उनको परेशान किया जाता था कुछ लोगों के कारण। वो लोग बाजार जाना बंद कर देते थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, इससे हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है। इसलिए हम लोग भाजपा को वोट करें, राष्ट्र हित में वोट करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये रही प्रतापगढ़ की जनता जिन्होंने साफ तौर पर भाजपा का यहाँ पर स्वागत हो रहा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करने की बात कर रहे हैं ये लोग। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ नहीं।